नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान को कभी भी एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे आपके आसपास, आपके यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या फिर आप कभी पेपर में पढ़ा होगा कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियां थी जो अचानक उसको स्टॉप हो गई, बंद हो गई, या उसमें छटनी हो गई और जो वहाँ के एम्प्लॉय थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, या जो उससे जो बिजनेस चलता था उसके माध्यम से वो जो लोग बिजनेस करते थे उनका बिजनेस ठप हो गया। ऐसा आप देखते होंगे। तो इसलिए मैं हम आपको आज एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इंसान को एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो इनकम स्टॉप होती है किसी भी कारणवश, देखिए इनकम, वो बिजनेस स्टॉप होने का या कंपनी बंद होने की या उसमें तकलीफ किसी प्रकार के आने की बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से, उससे अच्छी टेक्नोलॉजी आने की वजह से वो मार्केट से बाहर हो जाता है। जैसे नोकिया की बात करूं तो वो मार्केट से बाहर हो गया, तो वहाँ से संबंधित जो बिजनेस करते थे लोग, वो वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे या जो भी थे वो कहीं न कहीं दिक्कत में पड़ गए, उनका जो अनएम्प्लॉयड हो गए। ऐसी जो टेक्नोलॉजी होती है वो दिक्कतें ऐसा उनको आने से, जैसे पहले 1 रुपये का टेलीफोन का डब्बा हुआ करता था जो 1 रुपया डाल करके और बात करते थे, तो वो भी ज़माना चला गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनियों में छटनी होते हैं या वो कंपनी बंद हो जाती है किसी कारणवश। कभी कभी ये होता है कि गवर्नमेंट कुछ उस स्कीम को नहीं चलाना चाहती है, या ऐसे स्कीम को मतलब ऐसे नए कुछ चीज़ लाना चाहती है, उसके कारण से, या नई जो है नई सरकार आती है तो वो सरकार उसको नहीं चलाना चाहती है जो वो चल रहा है, कुछ नया चीज़ चेंज करती है, नए नियम कानून बनाते हैं। उस नियम कानून के तहत भी ऐसा होता है कि वो बिजनेस बंद हो जाता है या वो व्यापार बंद हो जाता है, ऐसा भी देखने को मिला है। तो या कभी कभी लीगल अड़चनें आती हैं, तो ये सब के चलते फिर उससे जो संबंध रखते हैं, उसमें जो एम्प्लॉय हैं, उसमें जो काम करने वाले हैं, ऐसे लोग, फिर वो उनका पूरा जो परिवार का पालन पोषण चलता है, बच्चों की पढ़ाई हुआ, कोई ईएमआई चल रही है, वो ईएमआई डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर जो भी चीज़ें खर्चे हैं उनके परिवार का, जो आम खर्चे होते हैं, वो सब तकलीफ़ में आ जाता है कि वो कैसे मतलब उसका निर्वाह कैसे किया जाएगा। वो सब पूरा दिक्कत हो जाता है, मेंटल प्रेशर आ जाता है उस व्यक्ति के या परिवार के यहाँ। तो मेरा कहना है कि आप सभी कम से कम 2 या 2 से अधिक इनकम का स्रोत बनाएं। आप 2 या 2 से अधिक इनकम का चूज़ करें, मतलब ऐसा कुछ बनाएं कि अगर कोई एक इनकम के अंदर में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो आपको दूसरी जगह से इनकम चालू रहे, ताकि आपके परिवार पर वो दिक्कत, वो संकट ना आए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण की बात करूं तो सहारा इंडिया परिवार में 12 लाख लोग काम करते थे, जिसका रोजी रोटी पालन पोषण सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से चलता था। और वहाँ से संबंधित जितने भी 13 करोड़ इन्वेस्टर काफ़ी खुश भी थे, काफ़ी सब बहुत ही अच्छा चल रहा था। आज 47 साल हो गए कंपनी को चलते हुए, सभी बड़े खुशहाल थे। लेकिन कुछ राजनीतिक, पॉलिटिकल या नियम के तहत या कानूनी कायदे के तहत उसको जो भी चीज़ हुआ फंसा, और जिसके चलते आज वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनका पूरा इनकम डिस्टर्ब हो गया, या उनका जो इनकम प्राप्त हुआ था वो भी स्टॉप हो गया, वो भी नहीं मिल पा रहा है। वो मिलेगा सही, वो सारी चीज़ें होंगी सही, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया हो गई है, लंबे समय हो गया है। लंबे समय तक विदाउट इनकम अगर हमें निर्वाह करना है, चलाना है, परिवार चलाना है, तो वो दिक्कत में हो जाता है। जो आज सहारा इंडिया परिवार के सामने जो वहाँ पे कार्यकर्ता है वो देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता ही नहीं, जिसने इन्वेस्ट किया है उसको भी आज वो तकलीफ़ें आ रही हैं। तो हमारा कहना एक ही चीज़ है कि इंसान को 2 या 2 से ज़्यादा इनकम का स्रोत जरूर आप सभी बनाएं, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी किसी में भी आए, एक इनकम में आए तो दूसरा इनकम आपको सपोर्ट करे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, आपको
उस संकट से या उस मेंटल परेशानी से आपको आप उसमें ना जाना पड़े। तो दोस्तों ऐसा इनकम के लिए जिससे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। खुद का छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं, जो गृह उद्योग चालू कर सकते हैं, या फिर लाइफ इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप 20-25 कंपनियां हैं, आप उसमें काम कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर में काम कर सकते हैं, जो मेडिक्लेम कहते हैं, ठीक है। मोटर इंश्योरेंस के अंदर काम कर सकते हैं, पोस्ट के अंदर काम कर सकते हैं। सहारा तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन था ही, वापस उभरेगा वो बात सही है, लेकिन समय लग रहा है। इसलिए आज सहारा का जो दिक्कत आया है, जो परेशानी आई है, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता भी पड़ी, क्योंकि सहारा में कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ सहारा के इनकम पर ही डिपेंड थे, और आज वो सबसे ज़्यादा परेशानी को झेल रहे हैं। इसलिए मैं आज उन सभी जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को देखते हुए मेरे दिमाग में इस विचार आया कि हम सभी अब जो भी चीज़ हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं, या दूसरे लोग भी को भी ये बेनिफिट मिले कि हमें किसी भी मतलब एक इनकम पर डिपेंड ना रहें, 2 या 2 से ज़्यादा इनकम अपना स्रोत बनाएं, ताकि किसी भी एक कंपनी में कोई समस्या आए तो आपका परिवार या आपको उस फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, जो संकट है, उसमें ना पड़े, उससे आपको निखरने में समय मतलब निखरने में दिक्कत ना आए, उससे आप बाहर आसानी से आ सकें। तो ये वीडियो हो सकता है आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी होगी। सहारा का समय वापस तो आएगा, लेकिन बहुत ही लंबा समय हो गया। कहीं न कहीं पॉलिटिकल और लीगल हमारा इतना लेंदी प्रोसेस है, इतना सारी चीज़ें हैं कि पैसा होते हुए भी आज लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, और ये उनके लिए, उनके साथ साथ में आप सभी जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं उन सभी के लिए भी एक सीख है, इससे सीखना चाहिए। और इस वीडियो से शेयर करके आप दूसरों को भी शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सहारा से संबंधित सारी जानकारी और मोटिवेशन जानकारी और इस तरह के कुछ टेक्निकल जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, नमस्कार।